Welcome back guys, welcome back to this Plus Pramesh e-library and मेरा नाम अर्पित शर्मा है. I've done my BTech in mechanical engineering, then did my MTech in from NIT Kurukshetra and renewable energy system. अभी वाजीराव आईएएस अकेडमी में कार्यरत हूँ और अभी इस प्लेटफॉर्म पे हूँ आपके प्लस प्रमेश ई लैब पे, और काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म को हम लोगों ने एंगेजमेंट किया है. अब यहाँ पे डेली आपकी लाइव क्लासेस होंगी मेरे द्वारा डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे. इंटरनेशनल रिलेशन तो पहले ख़त्म ही किया जाएगा एंड उसके साथ साथ डेफिनेटली हम लोग एक बहुत ही बड़े एस्पेक्ट की तरफ पढ़ेंगे. सो हियर आई एम प्रेजेंटिंग माय वेरी ओन लेक्चर ऑन इंडिया चाइना, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक है और आप लोगों को समझ में भी आएगा ये टॉपिक, है ना, और आप लोगों के एनहांसमेंट इसमें काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन दिस गाइस. फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्ट इंट्रोडक्शन, जो कि मैंने आपको बताया. ऑप्शन सोशियोलॉजी मेरा फैकल्टी हूँ मैं इसका, ठीक है. तो हम लोग एक पेन ड्राइव कोर्सेज भी बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं. अभी हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से हमें एंगेजमेंट करना है, और प्रमेश जैन साहब काफ़ी अच्छा एंगेजमेंट से हमारे को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है. उस देखिए आपका एक्सपीरियंस हमारा एक्सपीरियंस दोनों ही काम आता है, राइट. सो नेक्स्ट इज गाइज, नेक्स्ट आपकी स्लाइड है इंट्रोडक्शन. यस, चाइना और इंडिया जो कि बहुत ही बड़ी दो मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज हैं, फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज है वर्ल्ड की, वो एक बड़ा मेजर एस्पेक्ट लेके चलती हैं. देखिए चाइना सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलस कंट्री, फिर उसके बाद में इंडिया. मेजर इकोनॉमीज हैं, इंडिया 200 लाख करोड़ की इकोनॉमी है आपकी, चाइना 13 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी है, ठीक है. तो आपको समझ में आ रहा है वो कितना वैल्यू रखता है. अब यस, इसमें डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस काफी होना चाहिए, उसी पे हम लोग आज गहन चर्चा करेंगे यहाँ पे, अलॉन्ग विद योर दिस कोविड-19 इसका रिलेशन भी रखे चलेंगे. Now, next is the relation between the two neighbors occasionally showing the signs of peace and cooperation and have been often afflicted by the tension and mistrust. देखिए टेंशन मिस्ट्रस्ट हमेशा रहा है इन दोनों कंट्रीज के बीच में, और इसी की वजह से हम लोग आज 3 C's के बारे में भी डिस्कशन करेंगे. 3 C's क्या है? 3 C's हमारी एक मेजर एस्पेक्ट है जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट, कॉपरेशन और कंपटीशन के बारे में डिस्कशन होगा, और ये भी देखा जाएगा कि कैसे 1960 से 1970 के बीच में क्या एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टसल चली इन दोनों के बीच में, और कैसे इनका मेजर एस्पेक्ट निकल के आया. और देखिए पॉलिटिकल लीडर्स इसीलिए होते हैं, जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ये होता है कि हम लोग जियो पॉलिटिकल कल्चर डेवलप करें, इंटरनेशनल एथिक्स डेवलप करें, ठीक है. वही एक वर्ल्ड सिनारियो को डेवलप करता है, वही एक फॉरेन पॉलिसी होती है इंटरनेशनल रिलेशंस में, ठीक है. इन द फ्यूचर पीसफुल स्टेबल बैलेंस रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना विल बी अ पॉजिटिव फैक्टर, यस, फॉर स्टेबिलिटी इन द करंट ग्लोबल अनसर्टेनिटीज. देखिए चाइना के ऊपर पूरा टोटल प्रेशर है, आपको पता ही है. मोर देन 100+ कंट्रीज ने उसको प्रेशराइज किया है कि आप प्रोब करने दो अपने चाइना, हमारे वुहान प्रोविंस में, वुहान रीजन में, राइट, हुबाई प्रोविंस वुहान रीजन में, वहाँ पे करीबन 2.25 करोड़ की पॉपुलेशन है, राइट. इसके बाद दूसरी चीज क्या है वहाँ पे, सबसे मेजर एस्पेक्ट जो समझने वाला वो ये है कि अगर हम लोग जान पाएंगे कि भाई ऑरिजिन कहाँ से हुआ था, तो फिर हम लोग वैक्सीन भी डेवलप कर पाएंगे उसकी, ये सुनो. तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली अभी हुई थी, 73rd वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, उससे 194 नेशंस हैं. आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में उसका हेडक्वार्टर है, उसमें डायरेक्टली डिसाइड हुआ, और प्रेशर पड़ा, इंटरनेशनल प्रेशर, तो उसको करना पड़ेगा, राइट. इसके बाद देखते हैं आगे एस्पेक्ट, देखेंगे काफी डेप्थ में डिस्कस करेंगे गाइज, सब चीजें क्लियर करेंगे यहाँ पे, है ना. तो आप लोग आगे से देखिए, आगे देखिए, नेक्स्ट देखते हैं. यस, अब इसका जो पूरा रीजन है वो जरा देखें मैं आपको. ये उगर कम्युनिटी एक इनकी माइनॉरिटी कम्युनिटी है जिनपे आपका एग्जीक्यूशंस, ये एक्सप्लॉयटेशन करते हैं उनका. तो अभी इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ऑर्गेनाइजेशन है आपकी यूएसए की, उन्होंने उनको सस्पेक्ट भी किया है कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न में. शायद इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे, इकोनॉमिक सैंक्शंस ना लगे, नहीं लगेंगे तो पॉलिटिकल लीडर्स पे सैंक्शंस लगने जरूरी हैं, और लगेंगे भी. ये इनका तिब्बत रीजन है जो कि माओ जेडुंग ने ऑक्युपाई किया था. यहीं से आपके दलाई लामा आए थे इंडिया में, है ना, तवांग मॉनेस्ट्री में, और एक पॉलिटिकल असाइलम लिया उन्होंने. एग्जाइल लीडर है वो, ठीक है. ये हुनान प्रोविंस है, ये हुबाई है जो कि आपका मेन एपिसेंटर रहा आपके कोविड-19 का, ठीक है ना. नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, बहुत जरूरी है साहब, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानते हैं. The two ancient civilization, India and China, historically and culturally associated with each other. Yes, 1950 में
1 अप्रैल 1950 को इंडिया बिकेम व्हाट, फर्स्ट नॉन सोशलिस्ट ब्लॉक कंट्री। हम लोग सोशलिस्ट कंट्री नहीं है, नॉन सोशलिस्ट ब्लॉक कंट्री टू एस्टैब्लिश द डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट आ जाता है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और रिपब्लिक ऑफ चाइना जो कि ताइवान है। चाइना और इंडिया, चाइना और ताइवान के रिलेशंस काफी ज्यादा अभी टसल में चल रहा है ना। चाइना चाहता है वन चाइना प्रिंसिपल, जिसमें ताइवान को अपने आप पे वो कर लेगा सून और लेटर, लेकिन अब सारी कंट्रीज, 5 कंट्रीज में ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, यूके है आपकी और यूएसए, उन्होंने क्या कहा है कि हम लोग ताइवान को एक सेपरेट कंट्री बनाएंगे वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में। ये भी आप लोग एक्सपेक्ट देख लीजिए। अभी एग्जीक्यूटिव बोर्ड के आपके मेंबर बन चुके हैं आपके डॉक्टर हर्षवर्धन, आपको पता ही चल गया होगा, WHO में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ना। 1993 में साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट ऑफ एन एग्रीमेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ पीस और ट्रैंक्विलिटी अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाज इंपॉर्टेंट। LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये अभी हम लोग देखेंगे एस्पेक्ट इसका, जब नरसिम्हा राव की विजिट हुई थी वहां पे। इसके बाद न्यूक्लियर टेस्ट, हमारा पोखरण टेस्ट जो था है ना, पोखरण टेस्ट हमारा ऑपरेशन शक्ति 2 मई 1998 में हम लोग फ्लरिश किया। यूएसए ने हम पे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए थे उस टाइम पे, और कुछ टसल इन दोनों के बीच में भी हुई थी, चाइना और इंडिया के बीच में। लेकिन फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वहां पे चाइना में विजिट करके 2003 में ये चीजें सिनारियो थोड़ा सा इजी किया था। इसके बाद द ईयर 2011 was the year of China India exchange in the recent relationships। अब डोकलाम में स्टैंड ऑफ हो चुका है। देखो डोकलाम स्टैंड ऑफ कैसे कवर हुआ, मिलिट्री से नहीं हुआ, वो डिप्लोमेटिक रिलेशन से हुआ, आपके IAS ऑफिसर्स की वजह से, उनके डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस की वजह से वो ईज डाउन हुआ, अदरवाइज वो मिलिट्री एक कॉन्फ्लिक्ट हो सकता था। ठीक है, एक ये भी चीज समझने वाली। वुहान इनफॉर्मल समिट, वुहान में एक इनफॉर्मल समिट हुई, इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने पार्टिसिपेशन किया था। आपके माओ जेडोंग का एक विला है, वहीं पे उनको होस्ट किया गया था। तो एक एक्यूमुलेशन देना चाहते हैं कि पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रहा है इंडिया चाइना के बीच में, बट ऐसा होता नहीं है, बस दिखाने को ये सब चीजें ना। वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ चाइना फॉर इंडिया। अब कल्चरल रिलेशंस कैसे डेवलप हुए थे, सिल्क रोड की थ्रू, है ना। सिल्क रोड ऐसा नहीं था कि सिर्फ ट्रेड के इस्तेमाल होता था, स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म के लिए भी होता था। आपको पता ही है कि कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी में जिनपिंग साहब एथीस्ट हैं, वो मानते नहीं है। लेकिन अभी वो तमिलनाडु आए थे, महाबलीपुरम में वर्ल्ड यूनेस्को की कल्चरल हेरिटेज साइट है, वहां पे वो मंदिरों में भी गए। तो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जा रहा है चाइना को भी, यस और नो ना। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक रिलेशंस। देखिए भैया कि चाइना एक लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया के साथ में, अगर मैं 2017-18 के स्टार्ट देखूं तो करीबन $90 बिलियन का ट्रेड हुआ है, सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। लेकिन ट्रेड डेफिसिट है $53 बिलियन का गाइस, मेजर, बहुत बड़ा। ठीक, इसके बाद देखते हैं पॉलिटिकल में, पॉलिटिकल सिनारियोज में चाइना एक सुपर ग्लोबल पावर है। यस, तुलागी आइलैंड्स ले लिया 75 साल के लिए, वो मास डिप्लोमेसी अभी कोविड-19 में चलाई उसने, उससे पहले उसने ये काम किया कि पैसे दे देता है आइलैंड नेशंस को, उनकी मरीन इकोनॉमी पे, उनके पास पैसा होता नहीं रिपेमेंट करने के लिए, उनके फिर आइलैंड्स को एक्वायर कर लेता है। साउथ चाइना सी में फिलीपींस को परेशान किया, उसके बाद में हाबंतोता आइलैंड आपका श्रीलंका का, वो एक्वायर कर लिए, 99 ईयर्स के लिए लीज पे ले लिया। ये कर रहा है, ये कर रहा है वो वन बेल्ट वर्ल्ड रोड इनिशिएटिव से मिडिल ईस्ट कंट्रीज को एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है ना। CPEC से हमारे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर टेरिटरी से लेके जा रहा है रोड को, जो कि हमारे लिए ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि वो हमारी इंटरनल सॉवरिटी में आता है, हमारा पार्ट है POK। एक दिन हमारे एंड में आएगा ही जरूर। यस, स्ट्रिंग ऑफ पल्स देखिए, स्ट्रिंग ऑफ पल्स क्या, मरीन रूट्स जो बना रहा है वो, है ना, मरीन रूट्स जो इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चैलेंज है। ग्लोबल लेवल पे यूनिसेफ में रिप्रेजेंट करता है, यूएनएससी में परमानेंट मेंबर है ना, वीटो पावर है, और ब्रिक्स में है डेफिनेटली, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अब वो डेवलप्ड इकोनॉमी है। ठीक है, इसके बाद नाउ नेक्स्ट इज 3C इंडिया चाइना बेस्ड रिलेशनशिप में कैसे एनहांस हुआ, कॉन्फ्लिक्ट, कॉपरेशन और कंपटीशन। कंपटीशन की स्पेलिंग देख लीजिएगा, आई है लगा हुआ है, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है, माफी चाहता हूँ। अब 3C कॉन्फ्लिक्ट में, एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स में देखेंगे हम लोग सबसे एस्पेक्ट 3C, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज 3C कैसे डिस्कस करेंगे कि बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट कैसे हुआ इंडिया चाइना के बीच में। इट इज रूटेड बिटवीन द डिस्प्यूट स्टेटस, जहाँ पे मैकमोहन लाइन है जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश वाली, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मतलब वेस्टर्न सेक्टर एंड ईस्टर्न सेक्टर एंड द, हम लोग सेंट्रल सेक्टर की बात करेंगे, तीनों सेक्टर की बात करेंगे डिस्क्रिप्शन में, वो देखते हैं अभी। नेक्स्ट देखते हैं। यस,
अब वेस्टर्न सेक्टर डिस्प्यूटेड सेक्टर है आपका, है ना, जहाँ पे अक्साई चीन टेरिटरी है, वो सिंजियांग रीजन में माना जाता है और चाइना उसको कॉन्टेस्ट करता है ना। और दौलत बेग ओल्डी एक तहसील है ले में अक्साई चीन, इट इज बिलीव टू होस्ट द वर्ल्ड हाईएस्ट एयर स्ट्रिप। एयर स्ट्रिप मतलब वहां पे लैंडिंग हो सकती है ना। अब वहां पे अब अभी क्या हो रहा है कि स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स हो रहे हैं चाइना के ट्रूप्स के, मिलिट्री ट्रूप्स के। तो हमारी दो रडार सेटेलाइट्स हैं, है ना, 2D और 3D रडार सेटेलाइट्स हैं, है ना, अश्लेषा और भरानी, ये बहुत फेमस हैं और ये एयर डिफेंस वेपन, एयर डिफेंस सिस्टम में इनको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, है ना। ये सारा मूवमेंट चेक करेंगी। और सेंट्रल अभी आपको तो पता ही है कि टसल हुआ मिलिट्री ट्रूप्स में भी, और उसके बाद में अभी चाइना के वो भी घूम रहे थे वहाँ पे आपके हेलीकॉप्टर्स। सो हमारे भी फाइटर जेट्स वहाँ पे गए एयर स्पेस में गश्त लगाने के लिए, है ना। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सेंट्रल सेक्टर अनडिस्प्यूटेड सेक्टर, यहाँ पे 625 किलोमीटर की बाउंड्री है। और सिक्किम सॉवरिटी हम लोगों ने 1975 में ले लिया था, अपने स्टेट में आ गया था अपने इंडिया में, और उसको वो अलाउ भी करता है। और वहाँ पे नाथुला पास से ट्रेड भी होता है, ठीक है। नाथुला पास वेरी फेमस फॉर योर यूपीएससी। और इंसिडेंट्स लाइक डोकलाम फियास्को हुआ था भी, डोकलाम स्टैंड ऑफ चिकन नेक से। वो क्या करना चाह रहा था कि अगर वो वहाँ पे डोकलाम पे अपना मिलिट्री बेस बना लेता तो शायद 7 सिस्टर स्टेट्स पूरे गायब हो जाते हैं हमारे इंडिया से, ठीक है। बहुत मेजर एस्पेक्ट था। ईस्टर्न सेक्टर में डिस्प्यूटेड सेक्टर है भैया, अरुणाचल प्रदेश में बॉर्डर है, चाइना स्टिल क्लेम करता है उस टेरिटरी को, 90 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है वो। उसको नेफा भी बोलते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, नेफा, प्लीज याद रखिएगा, नेफा। एंड ड्यूरिंग 1962 वॉर, ये हम लोगों ने, चाइना ने एक्वायर किया था, जिसमें हम लोगों ने डिफीट की थी। देखिए हो जाता है कभी कभी, गलती हो गई थी, अब हमसे लड़ाई करके देखिए पता चल जाएगा उसको। उसके बाद 2017 में दलाई लामा की जो विजिट थी तवांग मोनेस्ट्री को, वो भी एक कंटेंशियल बैरिटरी इश्यू, देखिए पॉलिटिकल असाइलम दे रखा है ना, एग्जाइल लीडर है, तो समझना पड़ेगा कि वहां पे कंटेंशियल इश्यू तो बनेंगे, है ना। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं गाइस। नेक्स्ट इज यस, आप समझा देता हूं यहाँ पे कि ये तो है आपका भैया वेस्टर्न सेक्टर, जहां पे एक्साई चीन टेरिटरी है, सक्शगाम वैली है, सक्शगाम वैली दे रखी है पाकिस्तान ने, गिफ्ट कर रखी है चाइना को। देखिए अपनी टेरिटरी हमें गिफ्ट करनी पड़ रही, गिफ्ट दे दी पाकिस्तान ने, ये भी लेके रहेंगे, चिंता मत करो, ले लेंगे। यहाँ पे आईटीबीपी तैनात रहती है। नेपाल के अनडिस्प्यूटेड सेक्टर है ये वाला रीजन, ठीक है। और सेंट्रल सेक्टर बोलते हैं उसको। ये आपका ईस्टर्न सेक्टर है, जहाँ पे आपका यहाँ पे सशस्त्र सीमा बल रहती है नेपाल वाली साइड में, एसएसबी। और यहाँ पे है आपकी असम राइफल्स, है ना, असम राइफल्स है यहाँ पे। ये इसमें अभी क्या हुआ कि करीबन वेटिकन सिटी जितने एरिया में यहाँ पे इंक्रोचमेंट हो गया था मिलिट्री ट्रूप्स का, चाइनीज मिलिट्री ट्रूप्स का। तो ये बात बताई आपके अरुणाचल प्रदेश के एक सांसद ने पार्लियामेंट में। तो पता है राजनाथ सिंह को इस बारे में पता था। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश में मोदी जी भी इसको प्रमोट करते हैं कि वहाँ के लोग जो है बहुत ही ब्रेव हार्टेड है, वो बहुत ही ब्रेव वे से लड़ते हैं उनके लिए, अपनी टेरिटरी के लिए। और इसको हम लोग क्लेम करते हैं भैया, माओ जेडुंग ने बोला था कि इन सबको लेना है, अक्साई चीन टेरिटरी को लेना है, नेपाल वाले रीजन को लेना है। नेपाल के साथ भी एक बैक ऑफ लेके चल रहा है चाइना, है ना। आप लोग देख रहे हो इंटरनल पॉलिटिक्स में भी रोल प्ले कर रहा है, उनकी चाइनीज एनवॉय ने रोल प्ले कर दिया, केपी ओली साहब की सरकार गिरने से रोक दी, है ना। कितना बड़ा एस्पेक्ट है। और पाकिस्तान को आगे डालता है, पीछे से काम करता है, ये तो आपको पता ही है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ही है आपका वो चिकन स्नैक जिसे मैं बोलता हूँ डोकलाम स्टैंड ऑफ, ठीक है, डोकलाम एरिया ना। नेक्स्ट इज मैकमोहन लाइन बाउंड्री डिस्प्यूट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1913-14 में रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ चाइना, तिब्बत और ब्रिटेन ने नेगोशिएट की थी ट्रीटी सिमला कन्वेंशन, जहाँ पे सर हेनरी मैकमोहन ने, जो फॉरेन सेक्रेटरी थे ब्रिटिश इंडिया के, उन्होंने 890 किलोमीटर की मैकमोहन लाइन ड्रू करी थी, ठीक है, बिटवीन द ब्रिटिश इंडिया एंड द तिब्बत, ठीक है, सिमला कॉन्फ्रेंस के बीच टाइम पे। इसके बाद ये आपको बता दिया अक्सा चीन में 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जो क्लेम करता है। और इसके बाद में अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया 90 स्क्वायर किलोमीटर का है, अबाउट 2000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इन द मिडिल सेक्टर, ठीक है। ये सिंपल है। इसके बाद एज अ रिजल्ट अब आप देखो कि मैकमोहन लाइन की भी इंटरनेशनल ट्रीटी उन्होंने मानी नहीं थी 1962 में, उन्होंने क्लेम कर लिया, आगे बढ़ गए, सीज फायर ब्रेक करा। इसके बाद में ये देखिए एलएसी पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे भी टसल चलती रहती है, अभी भी चल रही है। स्कमिशेस बोलते हैं उसको, स्कमिशेस मतलब रेगुलर मिसशैप्स, है ना, या इनकर्शंस। ये एक बहुत अच्छे टर्म्स हैं, आप लोग इंटरनेशनल रिलेशन में मेंस में आंसर्स में लिख सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत ही एनालिटिकल बेस पे चल रहा हूँ इसको, है ना। होप यू गाइस आर एंजॉयिंग दीस लेक्चर्स, थैंक यू सो मच गाइस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट स्लाइड।
यस। सो ये मैकमोहन लाइन का फिगर लाइन है, इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। जॉनसन लाइन वर्सेस मैकडोनल्ड लाइन। जॉनसन लाइन पे क्या है इंपॉर्टेंट, इंडिया एक्सेप्टेड द डिमार्केशन मतलब बाउंड्री, और वहां पे अक्साई चीन एज इंडियन टेरिटरी। और मैकडोनल्ड लाइन पे आपकी चाइना का स्टैंड है, जहां पे अक्साई चीन चाइनीज टेरिटरी मानता है वो अपनी शिनजांग प्रोविंस में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं सर नेक्स्ट स्लाइड। द इंडिया चाइना वॉर 1962 की, जिसमें हम लोगों ने शिकस्त खाई। 19 नवंबर 1962 में लॉन्ग वॉर थी। उन्होंने सीज फायर ब्रेक किया और चाइना ने हम लोगों पे एडवांस कर लिया फ्रंट्स पे। हम लोगों ने ह्यूज सेटबैक पाया। ये हम लोगों के लिए दुखद सूचना है, बट हम लोगों ने झेला इस चीज को भी, ठीक है ना। नेक्स्ट इज यस एग्रीमेंट्स जो 1914 में होते सिंगलम एग्रीमेंट, जो कि मैकमोहन लाइन वाले, वो आपको मैंने अभी क्लियर किए थे, ठीक है। इसके बाद पांचशील एग्रीमेंट हुआ था 1954 में, जो कि डॉक्ट्राइन पंचशील डॉक्ट्राइन क्लियरली इंडिकेटेड दैट हम लोग एक दूसरे की सॉवरेन एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रेस्पेक्ट करेंगे, और हम लोग कोल्ड पीस एरा से भी आगे आ चुके हैं, इसलिए हम लोग आगे के डिस्प्यूट्स को सेफ गार्ड करेंगे, ठीक है। देखते हैं भैया, कुछ तो सेफ गार्ड हुआ नहीं है, चाइना को भी सबक तो मिलेगा अभी कोविड-19 के चक्कर में। इंडिया चाइना एग्रीमेंट ऑन रिगार्डिंग द एलएसी, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इतना 3,500 किलोमीटर का बॉर्डर एरिया है। चाइना सेज कि उनका 2,000 किलोमीटर का कन्फाइंड है, मेनली अरुणाचल प्रदेश में इन द ईस्टर्न सेक्टर, बट इट क्लेम्स एज अ पार्ट ऑफ द साउथ सदर्न तिब्बत, है ना, सदर्न तिब्बत का पार्ट मानता है। और इंडिया असर्ट्स का डिस्प्यूटेड, इंडिया का क्या पार्ट है, इंडिया का क्या स्टांस है यहाँ पे कि डिस्प्यूटेड कवर्ड द होल ऑफ द एलएसी इंक्लूडिंग अक्साई चीन ऑक्युपाइड बाय चाइना ड्यूरिंग द 1962 वॉर। इन्होंने ये एक्वायर कर ली थी 1962 वॉर में, ठीक है। अब हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, कन्वेंशनल इंडिया क्या कंसिडर करता है कि जॉनसन लाइन जो 1865 में, जो कि मार्क करी थी सिविल सर्वेंट ने, डब्ल्यू एच जॉनसन ने, which puts Aksai Chin in the Jammu and Kashmir. On the other hand, China recognizes the McDonald line as the actual boundary, which puts China Aksai Chin in the Xinjiang region of China. ठीक है, इतना आपको अंडरस्टैंडिंग मैंने करा दी है। इसके बाद द एग्रीमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी हुआ था, जो कि इंडिया चाइना के बीच में साइन हुआ, तब नरसिम्हा राव साहब चाइना विजिट किए थे। इसके बाद नेक्स्ट एस्पेक्ट देखते हैं साहब, यस हाँ जी, 2003 में इंडिया चाइना ने एक डिक्लेरेशन साइन किया, प्रिंसिपल फॉर रिलेशंस एंड कॉम्प्रिहेंसिव कॉपरेशन। ये साइन करते रहते हैं, फिर बीच में पता नहीं पीछे से क्या क्या चलता है ना। इंडिया और चाइना ने रिलेशंस में मेजर बूस्ट पाया 2003 में, 2011 में भी पाया था, ठीक है। चाइना रिकॉग्नाइजेस इंडिया सॉवरिटी ओवर सिक्किम, ये हमें पता चल गया, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर दिस। 3 स्टेप रेजोल्यूशन क्या होता है अगर कोई बॉर्डर डिस्प्यूट हो तो? पहले तो एक बायलैटरल एग्रीमेंट होगा, है ना, प्रिंसिपल्स पे, ठीक है, बात समझना बेसिक्स पे। फिर उसके बाद में एक्सचेंज होगा मैप्स का, उसके बाद में उनके फाइनल डिमार्केशन हो जाएंगे, पर इतना काम आसान ही होता तो फिर बॉर्डर डिस्प्यूट होते ही क्यों, है ना, यही बात भी समझने वाली है। 2005 में क्या हुआ साहब, 2005 में प्रोटोकॉल वाज एग्रीड ऑन द मोडालिटीज फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग्स इन द मिलिट्री फील्ड along the LAC, agreement on a political settlement of the boundary issue, setting guidelines and principles, ठीक है। ये तो सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है हमें। नाउ नेक्स्ट इज बॉर्डर डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट हुआ था 2013 में, जहां पे पीस एंड ट्रैंक्विलिटी रही एलएसी पे, ये भी चलो ठीक है, समझ में आता है। क्रूशियली इंडिया एंड चाइना हैज आल्सो एग्रीड टू द फेस टू फेस इन एरियाज वेयर दे हैव डिफरेंट परसेप्शंस ऑफ द एलएसी। बातें चलती रहेंगी, बट इंडिया चाइना के डायलॉग्स इतने हो चुके हैं, इनफॉर्मल समिट 2 हो चुकी हैं, पर कुछ खास इंप्रूवमेंट है नहीं, ठीक है। ये इन सबकी नोट्स जो है मैं ड्राइव में अपलोड करवा दूंगा। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन लेनी है, डेली लाइव क्लासेस लूंगा मैं, सो प्लीज बी नोटिफाइड, ठीक है। Indian Prime Minister Narendra Modi urged visiting Chinese President Xi Jinping to resolve the boundary dispute in New Delhi in 2014. चलो ठीक है। मोदी called for early clarification of LAC, ये भी अच्छा काम किया उन्होंने मोदी साहब ने, which presently separates the two countries, which he repeated during his visit to China in 2015, ठीक है। ये भी सिंपल सी चीज थी। इसके बाद नाउ नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट ओवर तिब्बत एंड दलाई लामा इशू, बता दिया मैंने, सिंपल है भैया, दलाई लामा जी को पॉलिटिकल असाइलम दे रखा है, इसलिए वो चिढ़ते हैं इस चीज से। मेनली तिब्बत जियो स्ट्रेटेजिक सेटिंग इटसेल्फ इज द सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। चाइनाज एनेक्सेशन ऑफ तिब्बत 16 years
60 years ago removed India's political buffer. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है. China was enraged at India's grant of political asylum to the Dalai Lama. ठीक है. इसके बाद India now sees the network of airstrips and air bases that China has built throughout the Tibetan plateau. ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है. देखिए एक चीज और है, दो नदियां जाती है तिब्बतन प्लाटो से, ब्रह्मपुत्र जिसे हम लोग यालोंग भी बोलते हैं, सैंगपो भी बोलते हैं, और या फिर आपकी इंडस. इंडस में आपकी चैनल आपके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से जा रही है, वहां पे भी इंडस बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट सोर्स लाइन है पाकिस्तान के लिए. और एक सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे जो आपकी ब्रह्मपुत्र है, वहां पे उन्होंने इतने डैम्स बना रखे हैं कि पानी ओवरफ्लो हो जाता है और फ्लड आ जाती है. फ्लड आएगी तो नुकसान किसका होता है, अरुणाचल प्रदेश, फिर सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है बांग्लादेश. सब बांग्लादेश को मार रहे हो यार, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो. दिस इज नॉट द प्रॉब्लम, दिस इज नॉट द लाइक बिगेस्ट प्रॉब्लम. अभी साइक्लोन आ रहा है एम्फन, तो गाइज आई रिक्वेस्ट everyone to be safe in the West Bengal and Odisha. बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम चल रही है. Now next is India now sees the network of airstrips. ठीक है, रोड्स और रेल लिंक्स और एयरस्ट्रिप्स बन रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है. चलो ठीक है, ये भी बात समझ में आ गई. ना नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट ओवर न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, एंट्री ऑफ इंडिया. इंडिया की रोड़ा है चाइना. एनएसडी में मेंबरशिप मिल जाती, लेकिन इंडिया चाइना ने रोका. इंडिया हैज बीन पुशिंग फॉर एंट्री इनटू द एक्सक्लूसिव मेंबर ऑफ न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, बट चाइना हैज बीन ब्लॉकिंग द एंट्री. भैया ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोगों ने एनपीटी साइन नहीं करी है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी. वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना एंड कॉन्फ्लिक्ट ओवर सीपेक, ये मैंने आपको बताया. चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बन रहा है, वो हमारे अक्साई चीन, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से जा रहा है, वो हमारी टेरिटरी है भैया, ध्यान रखना. और अक्साई चीन भी हम लोग लेके रहेंगे, है ना, लेके रहेंगे, नहीं लेके रहेंगे ना. नेक्स्ट इज यस एरियाज ऑफ कॉपरेशन. बोथ मेंबर्स आर द मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स, पता है. तो हम लोगों ने न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया एनडीबी, जो कि चाइना फाइनेंशियल हब शंघाई में है, और सीनियर इंडिया बैंकर उसको लीड भी कर रहे हैं. बिल्कुल सही बात है. इंडिया वाज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ चाइना बैक एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक. यस, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है. और जो कि हमारा एस्टिमुलेशंस करता है और प्रोजेक्शंस निकालता है, कौन, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ. कॉपरेशन ओवर एजुकेशनल इश्यूज और एजुकेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम डेवलप हो रहा है. एक अम्ब्रेला एग्रीमेंट प्रोग्राम है, ताकि दो कंट्रीज के बीच में एंगेजमेंट बढ़े. तो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स आर अवॉर्डेड टू 25 स्टूडेंट्स बाय बोथ द साइड्स. ठीक है, ये भी बहुत अच्छी चीज है. ताकि और एक चीज और हो रही है, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन आईसीसीआर ऑफर द 25 स्कॉलरशिप्स अवॉर्डेड बाय द इंडिया. ये भी बहुत अच्छी चीज है. इसके बाद कॉपरेशन एंड ट्रेड, मैंने बता दिया $90 बिलियन का ट्रेड हो रहा है, लेकिन $53 बिलियन का हमारा ट्रेड डेफिसिट है. ट्रेड डेफिसिट नहीं होना चाहिए. अब आत्मनिर्भर प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है आपको, ठीक है. मोदी साहब ने बिल्कुल करेक्ट बोला है, हम लोगों को सेल्फ रिलायंट बनना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ना. नेक्स्ट इज वुहान समिट साहब. एक 2 डे इनफॉर्मल समिट हुई थी, जिसमें कि प्रधानमंत्री मोदी और चाइनीज जिनपिंग गए थे, मतलब मिले वुहान प्रोविंस में. ठीक है, वुहान तो भाई वायरोलॉजी का हब, वायरोलॉजी से वहां से लैब से, वुहान सी मार्केट से वायरस निकला है या लैब से निकला है, पता चले जाएगा प्रोब में, देखते हैं 1.5-2 महीने में. लेकिन एविडेंसेस गायब कर दिए चाइना ने, तो फिर क्या होगा. अभी लीक रिपोर्ट भी हुई है कि 6,40,000 पेशेंट्स हैं वहां पे, जो कि गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के हिसाब से उनके 84 है, 84,000. कैसे हो सकता है, भगवान ही जाने. सिंस द डोकलाम स्टैंड ऑफ देयर हैव बीन नो हाई लेवल मीटिंग्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना. तो इससे इंप्रूवमेंट आती बायलैटरल टाइप्स में. इसमें कोई एजेंडा फिक्स नहीं था, इसलिए इसे इनफॉर्मल बोला जाता है, ठीक है. और सिग्निफिकेंस क्या था कि प्रेसिडेंट सी जिनपिंग ने 2 डेज स्पेंड किए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में, और चाइनीज बिजनेस और पॉलिटिकल क्लासेस के बीच में टाई अप हुए, हाईएस्ट अप्रूवल हुए. इसके बाद में इंडिया चाइना कैन रिजॉल्व द डिफरेंसेस पीसफुली एंड टू प्रोलॉन्ज डायलॉग. ये बस कहने की बातें, करते नहीं है वो लोग. आउटकम्स में हैव बीन लिमिटेड बट वेरी वैल्यूएबल टू स्टेबलाइज द रिलेशनशिप. यस, नेसेसिटी ऑफ एन एंटिटी कॉर्डियल बिटवीन द टू कंट्रीज, वेरी गुड. कॉर्डियलिटी होनी चाहिए, जैसे हमारे अजीत डोवाल साहब कहते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उनकी भी पैनी नजर चल रही है अभी, जो मिलिट्री ट्रूप्स का एंगेजमेंट हो रहा है, चाइनीज मिलिट्री ट्रूप्स का ना. इसके बाद अर्ली सेटलमेंट ऑफ द बॉर्डर डिस्प्यूट वाज अ क्लासिफाइड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है साहब, है ना. ये अर्ली सेटलमेंट होना बहुत जरूरी है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने अर्ली कॉल लिया था regarding the disputes of your LAC. India recently proposed a cotton route, बहुत अच्छी चीज है ये, to strengthen the economic ties between the countries in the Indian Ocean Rim, है ना. Indian Ocean Rim में India, it has also launched a project Mosam and Spice Route.
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। अपैरेंटली इन रिस्पॉन्स टू द चाइनीज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये बहुत अच्छी चीज है। द मौसम प्रोजेक्ट, इस पे एक मेंस का क्वेश्चन में मैंने डाला है मौसम प्रोजेक्ट पे, emphasizes the re-establishment of India's ancient maritime routes with its traditional trade partners along with the Indian Ocean. स्पाइस रूट ऑफ इंडिया की क्या करेगा, विजुलाइज के इंडिया का सेंट्रल लिंकिंग करेगा विद द सी रूट्स, हिस्टोरिक सी रूट जो कि एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है। मेनी पीपल इंडिया परसीव द मौसम प्रोजेक्ट एंड स्पाइस रूट प्रोजेक्ट एज द राइवल्स टू द मैरिटाइम सिल्क रूट। ठीक है, ये हम लोगों ने इसलिए किया हुआ है ना। नेक्स्ट इज वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। देख लो भैया, मिडिल ईस्ट को पूरे का एक्वायर करने की कोशिश है इनकी। ये इनका आपका वो है मैरिटाइम रूट, जिसे सी वो बोलते हैं, पर्ल रूट भी बोलते हैं, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। देखिए पूरा साउथ चाइना सी एक्वायर कर रखा है, ये सब पूरा लाइम लाइट पे कर रखा है। हबनतोता पोर्ट ये रहा है ना, ये सबसे मेजर इन्फ्लुएंस कर रखा है इन्होंने, ये ही हमें रोकना है। ना नेक्स्ट इज, ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं गाइस, जो कि मैंने आप लोगों के लिए छोड़े हैं। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बताइएगा। देखिए हमेशा कॉन्टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट कंटेंट के डिफरेंस पे आंसर्स लिखने ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि आपका इंट्रोडक्शन और आपका एस्पेक्ट क्या होना चाहिए लिखने का क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट सिनारियो है। ये 10-11 क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने मेंस के लिए डाले हैं। अगर आपको इसको डिस्कशंस करना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं गाइज। सो थैंक यू सो मच गाइज। अभी एक इनिशिएशंस अभी मैं कर रहा हूँ, आप लोगों को डेफिनेटली ये लेक्चर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेंगे, और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को एक डेवलपमेंट इनिशिएट हो। सो होप यू गाइज लाइक दिस लेक्चर एंड प्लीज सब्सक्राइब टू इट। थैंक यू सो मच।